वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में यानी कि 46,900 यहाँ से हमने एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था और हम यहाँ पे सस्टेन होके ऊपर की तरफ यानी कि लाइफ टाइम हाई लगाया 49,000 के आसपास। तो अभी यहाँ से रिसेंटली क्या हो रहा है कि बाजार बहुत बड़ी बड़ी विक बनाते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, आने वाले ट्रेड हमारे लिए किस तरीके के मिल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है यानी कि बैंक निफ्टी ने जो आज का क्लोजिंग दिया है 47,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग इसने बैंक निफ्टी ने दिया है। तो हमारे लिए आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले टाइम तो मतलब यानी कि कल का सेशन ही बचा है इस वीक में, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा 46,400। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से देखें तो हमने अराउंड 2000 पॉइंट का यहाँ पे नीचे की तरफ में यहाँ पे करेक्शन दे दिया। तो सिंगल वे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, पॉज लेने के बाद में ये छोटा सा यहाँ पे गैप इसने क्रिएट किया था, गैप यहाँ पे भी बना हुआ है। तो हो सकता है कि ये इसको फिल करने आ जाए, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे मार्केट में कंडीशन दिख रही है उस हिसाब से ये हो नहीं सकता। तो अगला जो आपको बाइंग मोमेंटम अगर आपको दिखेगा तो 47,800 के ऊपर ही यहाँ पे आप बाई की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब तक इन दोनों दिनों के यानी कि यहाँ से जो सेलर्स एक्टिवेट यहाँ पे हो रखे हैं वो नीचे की साइड में इसको प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए जो बाइंग का एरिया है यानी कि 46,400 एक सबसे अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। तो इस चीज पे हमको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इंट्राडे में हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है वो मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे समझाता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पे हम किस तरीके से कल के सेशन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी रिसेंटली जहाँ पे ओपन हुआ था यानी कि आज के डे में एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया। मूव ऊपर की तरफ देने के बाद में यहाँ पे साइडवेज हो गए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक डाउन साइड में ट्रेंड लाइन आ रहा था और नीचे से भी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ यहाँ से यानी कि ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन जैसे ही इसने इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया तो प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी निकल चुका है। तो कल के सेशन में हमें सिंपल तरीके से मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है कि अगर ये बैंक निफ्टी इसी वाली रेंज में यानी कि 47,200 से लेके अगर 47,000 के बीच में अगर यहाँ पे ओपन होता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको अब ध्यान रखना है कि 47,500 के ऊपर जब ये सस्टेन हो जाता है यानी कि 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकता है। बट जब तक ये 1-2 घंटे अगर 47,500 को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है तो यहाँ से आप 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप सेल की पोजीशन में यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर ये बहुत ज्यादा सपोज दैट कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओवरनाइट जिनकी भी पोजीशन होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 300 पॉइंट का अगर गैप अप है तो यहाँ पे दोनों तरफ की कंडीशंस होती हैं कि अगर कॉल भी बाई किया हुआ है और पुट भी बाई लोगों ने किया हुआ है तो उस कंडीशन में थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपको 47,500 ये आपका सेलिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 47,580। तो इसका स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से सेल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आपका जो नीचे की तरफ में फर्स्ट टारगेट होगा 46,950 और 46,780 ये टारगेट नीचे की साइड में यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो इन लेवलों पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में भी सेम कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है कि ऊपर से यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ से भी सेम एग्जैक्टली उसने सेम ही किया है। लेकिन निफ्टी में अगर निफ्टी 22,000 के नीचे अगर ये कंटिन्यू क्लोज कर दिया, क्योंकि हमने जो ब्रेकआउट दिया था 21,900 के आसपास से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो ये हमारे लिए यानी कि 21,850 से लेके 21,950 ये इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह कल काम करेगा। अगर इसको नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे क्या है कि नीचे की एक स्पेस खुल जाएगा जो कि बैंक निफ्टी को 21,650
और 21,500 तक भी ये लेके जा सकता है। तो निफ्टी में इन चीज पे ध्यान रखना है। दूसरा, ये वाला लेवल यानी कि 22,150 और 250, ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 to 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप सेल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन टाइम पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही।